क्या आपकी प्रोडक्टिविटी लिस्ट लंबी होती जाती है पर दिन के अंत में अक्सर वो सैटिस्फैक्शन, वो संतुष्टि नहीं मिलती? शायद हम गलत चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम डेविड कदावी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये किताब ना एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है इस प्रॉब्लम का। हाँ बिल्कुल। आजकल सब टाइम ब्लॉकिंग, ज्यादा काम करने की बात करते हैं, लेकिन कदावी कहते हैं असली प्रोडक्टिविटी कैलेंडर भरने में नहीं है। सही। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा दिलचस्प है। ये कहते हैं कि सीक्रेट अपनी मानसिक ऊर्जा, अपनी क्रिएटिविटी के उतार चढ़ाव और अपनी पर्सनल रिदम को समझने और उसके साथ काम करने में है। तो चलिए देखते हैं किसमें हमारे लिए क्या खास है। हाँ, कदावी की शुरुआत ही होती है पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट को चैलेंज करने से। वो कहते हैं कि भाई समय तो लिमिटेड है, वो तो गुजरेगा ही, उसे आप खींच नहीं सकते। असली खेल है अपनी मानसिक ऊर्जा को मैनेज करना, उसे फोकस करना। मतलब ये सिर्फ घंटे गिनने की बात नहीं है। अच्छा। उन घंटों में आपका दिमाग कितना प्रेजेंट है, कितना फोकस्ड, कितना क्रिएटिव है, वो ज्यादा मायने रखता है। और यहीं से वो कहते हैं आपकी क्रिएटिव क्षमता अनलॉक होती है। 4 मानसिक अवस्थाओं का जिक्र है। ये क्या है? सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। जरूर। देखिए, कदावी दिमाग को एक तरह से टूल बॉक्स जैसा मानते हैं, जिसमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टूल्स या कह ले मानसिक अवस्थाएं हैं। जैसे एक है खोज अवस्था, जब हम नए आइडियाज सोच रहे होते हैं। अच्छा। फिर योजना अवस्था, जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं। क्रियान्वयन अवस्था, जब काम को असल में करते हैं। और एक बहुत जरूरी आराम अवस्था, जो रिचार्ज के लिए है। उनका पॉइंट ये है कि हमें सही काम के लिए सही मानसिक टूल चुनना सीखना होगा। समझ गया। जब दिमाग नए आइडियाज एक्सप्लोर कर रहा हो, उस टाइम पे कोई डिटेल्ड रिपोर्ट फाइनल करने बैठना, वो एनर्जी का मिसमैच है। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे आप। ये ऐसा ही है जैसे आप बीज बोते फल की उम्मीद करने लगे। कदावी कहते हैं अपनी करंट मेंटल स्टेट को पहचानो और उसके हिसाब से काम चुनो, ये ज्यादा इफेक्टिव है। और ये बात सीधे जुड़ती है एक और कॉन्सेप्ट से, हमारे रचनात्मक चक्र से। हाँ, रचनात्मक चक्र। ये कि हमारी एनर्जी और फोकस दिन भर में नेचुरली ऊपर नीचे होते हैं। इसको समझना क्यों जरूरी है? सोचिए जरा, आप सुबह एकदम फ्रेश, फुल एनर्जी के साथ बैठे हैं और आपने वो टाइम लगा दिया ढेरों ईमेल्स चेक करने में या रूटीन मीटिंग्स में। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। कदावी के हिसाब से ये अपनी सबसे कीमती पीक मेंटल एनर्जी को कम जरूरी काम पर खर्च करना है। रचनात्मक चक्र को समझने का मतलब है अपने हाई एनर्जी वाले टाइम को पहचानना और उसे सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी कामों के लिए बचा कर रखना। और जब एनर्जी कम हो तब हल्के फुल्के रूटीन काम निपटा लेना। लहरों के साथ बहना है, उनसे लड़ना नहीं। ये वाकई काम करने का तरीका बदल सकता है। अच्छा, और पारंपरिक टू डू लिस्ट की जगह किताब में एंटी टू डू लिस्ट जैसी कुछ अलग टेक्निक्स भी हैं। ये क्या चीज है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, नॉर्मल टू डू लिस्ट अक्सर हमें अधूरे कामों के बोझ तले दबा हुआ महसूस कराती है ना। हाँ, वो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। कदावी की एंटी टू डू लिस्ट साइकोलॉजिकली ज्यादा असरदार हो सकती है, क्योंकि ये इस बात पर फोकस करती है कि आपने क्या पूरा कर लिया है। हर दिन आपने जो भी काम खत्म किया उसे लिखे। इससे एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है। अच्छा। और वो मोटिवेशन और फ्लो का एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है। फोकस अधूरे कामों की चिंता से हटकर पूरी की गई चीजों पर आ जाता है। ये तो बढ़िया है। और एक टेम्पटेशन बंडलिंग का भी जिक्र है, सुनने में मजेदार लगता है। हाँ, ये तो बड़ा सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका है। किसी मुश्किल या बोरिंग काम को जिसे करने का मन नहीं कर रहा, उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दो जो आपको पसंद है। जैसे मान लीजिए कोई बोरिंग रिपोर्ट लिखनी है, तो उसे अपनी फेवरेट कॉफी पीते हुए या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनते हुए करें। इससे वो मुश्किल काम शुरू करने और उसमें लगे रहने की हिम्मत बढ़ जाती है। स्मार्ट। तो कुल मिला के देखें तो इस किताब की खासियत इसका लचीलापन और बड़ा ही मानवीय अप्रोच है। ये कोई सख्त नियम कानून नहीं थोपती, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझने पर जोर देती है। लगता है ये उन क्रिएटिव लोगों, फ्रीलांसरों या उन सभी के लिए बहुत काम की होगी जो ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट के सांचों में फिट नहीं हो पाते। निश्चित रूप से ये आत्म जागरूकता और क्रिएटिव फ्रीडम को बढ़ावा देती है, खासकर आज के रिमोट वर्किंग माहौल में, जहां लोगों के पास अपना शेड्यूल बनाने की ज्यादा आज़ादी है। ये नजरिया बहुत रेलेवेंट है। हालांकि ये भी मानना होगा कि जिन्हें बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन पसंद है या जिनके काम में दूसरों पर काफी निर्भरता होती है, उन्हें शायद ये तरीका थोड़ा कम स्ट्रक्चर्ड लगे।
हाँ, ये हो सकता है। ये उन लोगों को अपील कर सकती है जिन्होंने शायद एटॉमिक हैबिट्स या डीप वर्क जैसी किताबें पढ़ी हों, पर ये फोकस को आदतों या गहरे काम से हटाकर सीधे आपकी मानसिक स्थिति पर ले आती है। तो संक्षेप में कहें तो माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति शायद हमारा समय नहीं बल्कि हमारा दिमाग और उसकी ऊर्जा है। ये हमें अपनी वर्किंग स्टाइल को अपनी मेंटल रिदम के हिसाब से ढालने के लिए गाइड करती है ताकि हम ज्यादा इफेक्टिव होने के साथ साथ ज्यादा संतुष्ट भी महसूस करें। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े लेवल पर देखें तो ये सवाल उठता है कि क्या हम वाकई अपने सबसे कीमती रिसोर्स अपने दिमाग का सही मैनेजमेंट कर रहे हैं? क्या हम अपनी बेस्ट मेंटल एनर्जी को सही जगह सही समय पर लगा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। यहाँ एक और विचार आता है। काडावी हमें अपना दिमाग मैनेज करना सिखाते हैं, पर क्या हमारी ये हमेशा ऑन रहने वाली नोटिफिकेशन से भरी दुनिया हमें ऐसा करने भी देगी? शायद असली चुनौती माइंड मैनेजमेंट के साथ साथ अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को मैनेज करने की भी है, ताकि हम वो मानसिक शांति और फोकस बना सकें जिसकी बात किताब करती है। खैर, ये तो सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा।